आज मुहूर्त को लेकर के गृहारंभ और गृह प्रवेश मुहूर्त के विषय में बात करते हैं। जैसे किसी को गृहारंभ करना है, नया घर बनाना है, नया घर बना करके गृह प्रवेश भी करना है, तो किस महीने में और किस प्रकार करते हैं ये हम बताने जा रहे हैं। जैसे गृहारंभ है और गृह प्रवेश है, इसमें काल का विचार होता है, त्रैमासिक काल का विचार और वार राहु का विचार। काल माने राहु, वार काल, वार राहु और त्रैमासिक राहु विचार किया जाता है। जैसे त्रैमासिक राहु देखिए, पूरब है, पश्चिम दिशा है, उत्तर और ये दक्षिण दिशा है। ठीक है, तो पूरब दिशा में अगहन के महीने में, अग्रहण के महीने में है ना, मार्गशीर्ष, अगहन महीने में, पौष महीने में और माघ महीने में सूर्य किधर रहता है, काल किधर रहता है, पूरब में, है ना। अर्थात वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि में जब सूर्य जाएगा तो काल पूरब में रहेगा। उसके बाद फाल्गुन, चैत्र और वैशाख, जब सूर्य कुंभ में, मीन में और मेष राशि में प्रवेश करता है तब काल दक्षिण में रहता है। उसके बाद देखिए पश्चिम है, ज्येष्ठ महीने में, आषाढ़ महीने में और श्रावण के महीने में। अर्थात वृष राशि में, मिथुन राशि में, कर्क राशि में जब सूर्य रहता है तब पश्चिम दिशा में काल का वास होता है। फिर भाद्रपद महीने में, आश्विन महीने में और कार्तिक महीने में, अर्थात सिंह राशि में, कन्या राशि में और तुला राशि में जब सूर्य रहता है तो उत्तर दिशा में काल का वास रहता है। तो गृहारंभ अथवा गृह प्रवेश सम्मुख काल में नहीं होता है, सम्मुख काल को छोड़ करके करना चाहिए। जैसे पूरब में काल है, पूरब में काल है तो पूरब दिशा में जो है गृहारंभ प्लिंथ नहीं देना चाहिए, सम्मुख काल को छोड़ देना चाहिए, दूसरी दिशा में करना चाहिए। इसी प्रकार जिस दिशा में काल रहेगा उस दिशा में गृहारंभ वर्जित करना चाहिए, सम्मुख काल को छोड़ दीजिए। जैसे काल पूरब में है तो पूरब दिशा में यदि आप गृहारंभ प्लिंथ डालते हैं तो वो सम्मुख पड़ेगा, इसलिए उस दिशा में नहीं, अन्य दूसरी दिशा में प्रारंभ कीजिए, ये होता है। उस दिशा का नहीं करना है, उस दिशा के सम्मुख में नहीं करो। तो इस तरह जो है गृहारंभ में और गृह प्रवेश में, जैसे किसी का घर पूरब दिशा में, पूरब मुख का घर है, तो पूरब मुख का जब घर है तो काल किधर हो जाएगा, पूरब। तो काल जब पूरब हो जाएगा इस महीने में तो पूरब दिशा का यदि घर है तो प्रवेश किधर होगा, पश्चिम में हो जाएगा। घर में जो प्रवेश करेंगे वो पश्चिम में, तो काल किधर पड़ेगा, पृष्ठ पड़ेगा, किसी व्यक्ति के पृष्ठ में पड़ेगा। और यदि पश्चिम मुख का घर है तो प्रवेश किधर होगा, पूरब में होगा। तो इस महीने में पूरब दिशा में प्रवेश नहीं होगा क्योंकि सम्मुख पड़ेगा, तो सम्मुख राहु वर्जित है। इसी तरह दक्षिण दिशा में प्रवेश मना किया हुआ है ना। जिसका घर दक्षिण मुखी है
तो दक्षिण उत्तरमुखी है जिसका घर, किसी का घर उत्तरमुखी है तो प्रवेश किधर करेंगे? दक्षिण में करेंगे। घर में प्रवेश दक्षिण में होगा, इसलिए इस दिशा में दक्षिण में प्रवेश इस महीने में वर्जित होगा, है ना, क्योंकि सम्मुख पड़ेगा। इस तरह हर दिशा में जिस दिशा का मुख है काल का विचार करके फिर प्रवेश करना चाहिए। सम्मुख नहीं होना चाहिए, खाली सम्मुख यदि है तो वर्जित कर देना चाहिए। तो ये त्रैमासिक, विशेष रूप से मिथिला में त्रैमासिक राहु का विचार किया जाता है गृह प्रवेश और गृहारंभ में। यहाँ कहते हैं गृहारंभ प्रवेशो च सम्मुखे वर्जेत बुधः। गृहारंभ में और गृह प्रवेश में सम्मुख काल वर्जित कर देना चाहिए। अब ठीक है, ये सम्मुख काल वर्जित है, प्रतिदिन का भी काल है, काल वार राहु। अब जैसे शनिवार को काल किधर रहता है? पूरब में रहता है, तो शनिवार को पूरब में काल रहता है, तो पूरब दिशा में प्रवेश मना है। शनिवार को पूरब दिशा में प्रवेश मना है, अर्थात पश्चिम दिशा का जिसका घर है तो प्रवेश करेंगे पूरब में, तो शनिवार को उसमें वर्जित रहेगा। दूसरा, शुक्रवार को अग्निकोण में वर्जित है। गुरुवार को दक्षिण दिशा में काल रहता है, ये प्रतिदिन का है। गुरुवार का यदि किसी ने मुहूर्त दिया और आपको घर में प्रवेश करना है दक्षिण तरफ, अर्थात उत्तरमुखी घर है, और उत्तरमुखी जब होगा तो घर में प्रवेश कब करेंगे? दक्षिण में करेंगे। तो उस दिन गुरुवार है, तो गुरुवार में दक्षिण दिशा में वर्जित है। क्यों? क्योंकि काल का वास गुरुवार को दक्षिण दिशा में। इसी प्रकार बुधवार को नैऋत्य में, मंगलवार को पश्चिम में प्रवेश वर्जित है। अब मंगलवार है और आपका घर पूरब मुखी है तो प्रवेश पश्चिम में होगा, इस तरह उसमें वर्जित है। सोमवार को वायु कोण में, रविवार को उत्तर में। आगे कुछ विद्वान कहते हैं कि बुधवार और रविवार को ईशान कोण में काल का वास रहता है। तो इस तरह प्रतिदिन का काल वास अर्थात राहु का और त्रैमासिक कालवास का विचार करके फिर मुहूर्त देना चाहिए। तो मास का नाम बता दिए हैं, अगहन पौष माघ पूरब में काल रहता है, फाल्गुन चैत वैशाख में दक्षिण में काल रहता है, फिर जेठ आषाढ़ श्रावण महीने में पश्चिम में काल रहता है, और ये भाद्रपद आश्विन और कार्तिक में ये उत्तर दिशा में काल रहता है। तो सम्मुख काल को छोड़ करके और काल में आप गृह प्रवेश करें। सम्मुख काल में यदि गृह प्रवेश करते हैं तो हानि होती है, धन आदि की हानि होती है। ठीक है, तो इस तरह ये गृह प्रवेश और गृहारंभ का मुहूर्त विद्वानों को पंचांग में लिखा रहता है, पंचांग में देख करके बताना चाहिए। और आगे काल का वास और भी बताएंगे, काल और पास। ठीक है, काल किधर रहता है और पास किधर होता है। जिस दिशा में शनि होता है उस दिशा में काल होता है, ये भी चर्चा करेंगे। और जिस दिशा में बुध रहता है उस दिशा में पास होता है। तो काल और पास का विचार अगले वीडियो में करेंगे। तब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।